दोस्तों मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है। स्कूल्स और कॉलेजेस में 70 to 80% लोगों का ये फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन इसके बाद यूनि लेवल पर ये यकसा तब्दील होकर कैलकुलस, सेट थ्योरी, लीनियर और एनालिटिकल और इस तरह की बहुत सी दूसरी ब्रांचेस में डिवाइड होकर स्टूडेंट्स का जीना मुश्किल बना देती हैं। दोस्तों इसके कुछ फार्मूलाज और थ्योरम अकल से बालातर होते हैं, लेकिन इधर जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये कि जिन्होंने ये फार्मूलाज पहली बार दिए होंगे इनका मैथ से किस कदर इंटरेस्ट होता होगा और आखिर किस कदर रिसर्च के बाद उन्होंने ये फार्मूलाज दिए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं मैथमेटिशियंस की ऑब्जर्वेशंस पर और इनके नाकाबिले यकीन हक़ाइक़ पर। दोस्तों ये जानकर आपको बहुत हैरत होगी कि बहुत से मैथमेटिशियंस का या तो मर्डर हुआ या इन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। नंबर 10, पाइथागोरस। दोस्तों आप सब पाइथागोरस थ्योरम से तो वाकफ़ होंगे ही, लेकिन इनकी असल वजह शोहरत पाइथागोरस थ्योरम नहीं बल्कि सिंथेसिया कंडीशन थी। दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि पाइथागोरस को सिंथेसिया कंडीशन थी। दोस्तों सिंथेसिया कंडीशन ऐसी कंडीशन होती हैं जब आप म्यूज़िक को देख सकते हैं और कलर्स को सुन सकते हैं। दोस्तों अपनी इसी यूनिक कंडीशन की वजह से पाइथागोरस ने म्यूजिकल नोट्स तैयार किए और मैथमेटिकल इक्वेशन को ट्रांसलेट किया। इसके अलावा पाइथागोरस ने बताया कि ज़मीन गोल है और इसका प्रूफ इन्होंने अपनी ट्राइट्रैक्टस पाइथागोरस ट्रायंगल से दिया। दोस्तों इसके अलावा इनके मेन कंट्रीब्यूशन में 2 जेंडर नेचर ऑफ नंबर्स शामिल हैं, जिसके मुताबिक इन्होंने ऑड नंबर्स को मेल और इवन नंबर्स को फीमेल करार दिया और इनकी बेसिस पर कई नए थ्योरम्स पेश किए। दोस्तों पाइथागोरस अपने ज़माने के सबसे बड़े मैथमेटिशियन जाने जाते थे और हर कोई इन्हें कदर की निगाह से देखता था, लेकिन 570 कबल मसीह में इनका कत्ल कर दिया गया, जो सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन था। नेक्स्ट है जी कार्डेनो। दोस्तों जी कार्डेनो ने 131 बुक्स लिखी। इनका मेन फोकस नेगेटिव नंबर्स थे, क्योंकि इससे पहले इन्हें कभी इतना डिस्कस नहीं किया गया था। दोस्तों √-1 को अलग कैटेगरी में भी जी कार्डेनो ने ही रखा और प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने और इसको एक्सप्लेन करने वाले भी जी कार्डेनो ही थे। दोस्तों जी कार्डेनो को नंबर से बहुत ज़्यादा लगाव था और इसका अंदाज़ा भी इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने नंबर्स काउंट करते करते अपनी डेट ऑफ बर्थ तक फाइंड कर ली। दोस्तों इसके अलावा जी कार्डेनो ने और भी बहुत सी थ्योरम्स दिए और बुक्स लिखी। बिलाशुबा वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 1576 में उन्होंने सुसाइड कर लिया, जो कि सबके लिए एक सवालिया निशान था। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने ऐसा अपनी लास्ट ऑब्जर्वेशन के बाद किया, जो कि डेट ऑफ बर्थ फाइंड करना था। दोस्तों जी कार्डेनो के बाद ल्यूनार्ड का दौर आता है, जब मैथमेटिक्स बहुत तेज़ से फल फूल रही होती हैं। ल्यूनार्ड ने जी कार्डेनो के वर्क को ही आगे बढ़ाया और √-1 को योटा का नाम देते हुए कम्प्लेक्स नंबर्स की बुनियाद रखी। दोस्तों इसके अलावा पावर सीरीज़ को भी ल्यूनार्ड ने ही एक्सप्लेन किया और रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस पाई को भी एक्सप्लेन करने वाले ल्यूनार्ड ही थे। नंबर 6, जी कैंटर। दोस्तों जी कैंटर जर्मन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ना सिर्फ सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया बल्कि इसके बेसिक कंसेप्ट्स को भी क्लियर किया, जिसमें 1/1 कोरेस्पॉन्डिंग, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी, वेल ऑर्डर्ड सेट, कार्डिनल नंबर और कैंटर थ्योरम इसमें बेसिक हैं। नंबर 5, हाइपैथिया। दोस्तों हाइपैथिया से पहले दुनिया एनालिटिकल ज्योमेट्री से पूरी तरह नावाकिफ़ थी। इन्होंने कोनिक सेक्शन पर वर्क करते हुए पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स को एक्सप्लेन किया। ये अपने दौर की वाहिद फीमेल मैथमेटिशियन थी। बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। दोस्तों इनकी मौत दर्दनाक थी। इनकी गर्दन उड़ा दी गई और इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। नंबर 4, अबू कामिल शुजा। दोस्तों अबू कामिल शुजा एक मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे। इन्होंने अल-ख्वारिज़मी के काम को आगे बढ़ाया और अलजबरा को वसी किया और बहुत से नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें हायर पावर को सॉल्व करना, पावर्स रूल और एरिया ऑफ सेगमेंट की वैल्यू फाइंड करना था। नंबर 3, जॉन हर्टन। दोस्तों जॉन हर्टन ने नंबर थ्योरी, कोडिंग थ्योरी और टोपोलॉजी अलजबरा को एक्सप्लेन किया। दोस्तों इनकी वजह शोहरत इनका गेमिंग की तरफ इंटरेस्ट था, जिसकी बदौलत इन्होंने मैथमेटिकल पजल्स और मैथमेटिकल गेम्स क्रिएट की। इन सब के अलावा इन्होंने सीरियल नंबर्स को भी एक्सप्लेन किया, लेकिन दोस्तों इनकी मेन कंट्रीब्यूशन इनका मैथमेटिकल सिमेट्री को एक्सप्लेन करना था, जो कि बहुत मकबूल हुई। नंबर 2, अल-ख्वारिज़मी। दोस्तों अल-ख्वारिज़मी का पूरा नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी था। दोस्तों आज हम अलजबरा के जितने भी रूल्स पढ़ रहे हैं वो सब अल-ख्वारिज़मी ने इंट्रोड्यूस करवाए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ अलजबरा के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों इनकी मेन कंट्रीब्यूशन में रोमन और अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम था। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ साइन, कोसाइन और लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड था। दोस्तों मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी थे। और दोस्तों हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन्होंने इस दौर में बगैर किसी टेलीस्कोप के चाँद, सूरज और ज़मीन की हरकत पर किताबें लिखी। नंबर 1, आर्शिमीदेस।
दोस्तों आर्शिमीदेस को फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। मैथ के बेसिक रूल्स इब्तिदा में आर्शिमीदेस ने ही दिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत ही जल्द दोबारा मिलेंगे एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।